नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते वक्त खुद से यह सवाल किया है कि मेरा अगला सौदा मुझे अमीर बना देगा या फिर सब कुछ गंवा बैठूंगा? कभी प्रॉफिट दिखते ही दिल तेजी से धड़कने लगता है और कभी लॉस आते ही ऐसा लगता है मानो सारी मेहनत व्यर्थ हो गई हो। यही वो डर और लालच है जो हर नए ट्रेडर के मन में लगातार चलता रहता है। लेकिन असली फर्क यह है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बिल्कुल अलग होती है। उसके लिए हर ट्रेड जीतने का साधन नहीं, बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका होता है। उसके लिए सबसे बड़ी सफलता है अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जिसने हजारों नए ट्रेडर्स का नजरिया बदल दिया। इस किताब का नाम है न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर, जिसे लिखा है स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स ने। इसमें दो किरदार हैं, एक नया ट्रेडर जो जल्दीबाजी, डर और लालच में बार बार फंस जाता है, और दूसरा अनुभवी रिच ट्रेडर जिसका धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता उसे लंबे समय तक टिकाए रखता है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम धीरे धीरे सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट का असली राज, एक प्रो ट्रेडर का विनिंग माइंडसेट और उन गलतियों से बचना जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स बार बार करते हैं। तो अगर आप भी लगातार हार से निकलकर जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं, यह सफर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के हर चैप्टर में छुपा है एक नया सबक और एक नई सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं न्यू ट्रेडर बनाम रिच ट्रेडर। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? सोचिए, जब कोई पहली बार मार्केट में एंट्री करता है, उसका दिमाग कैसे काम करता है। हर छोटा सा सिग्नल, हर न्यूज, हर चार्ट पैटर्न उसके लिए एक बड़ा फैसला बन जाता है, और उसके पीछे छुपा होता है डर। यही है न्यू ट्रेडर की मानसिकता। हर ट्रेड में जीतने की हड़बड़ी, हर नुकसान को तुरंत पूरा करने की कोशिश। वह अक्सर यह भूल जाता है कि मार्केट कोई जुआघर नहीं है। वह यह भी नजरअंदाज कर देता है कि सबसे बड़ा प्रॉफिट है अपने कैपिटल को बचा पाना। उसका फोकस शॉर्ट टर्म सोच पर अटक जाता है। कोई नया इंडिकेटर दिखा, कोई टिप मिली, बस उसी के पीछे भागने लगता है, और नतीजा होता है जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले। अब आइए देखें रिच ट्रेडर का नजरिया। उसका माइंडसेट एकदम अलग होता है। वह हर ट्रेड को संभावनाओं और सही प्लानिंग के आधार पर देखता है। उसके लिए जीत का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि नुकसान से बच निकलना भी है। वह जानता है कि लॉस आना ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन वह लॉस से घबराकर अचानक रिएक्ट नहीं करता। उसके हर कदम के पीछे अनुशासन और धैर्य काम करता है। और सबसे बड़ी बात, वह हमेशा लंबी अवधि की सोच रखता है। उसे पता है कि धीरे धीरे और लगातार बढ़ना ही असली अमीरी है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा अंतर है। न्यू ट्रेडर सोचता है मुझे जल्दी अमीर बनना है, जबकि रिच ट्रेडर सोचता है मैं अपने नियमों और डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से आगे बढ़ूंगा। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन में इमोशंस को हावी होने देंगे तो क्या होगा? हर लॉस आपके हौसले तोड़ देगा और हर जीत आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देगी। और यही रास्ता है जो एक न्यू ट्रेडर को धीरे धीरे घाटे की ओर धकेल देता है। लेकिन दोस्तों, रिच ट्रेडर का राज बहुत सीधा है। वह हमेशा एक सिस्टम पर चलता है। उसके हर ट्रेड के पीछे एक ठोस प्लान होता है। रिस्क पहले से मापा हुआ होता है, और सबसे जरूरी बात, वह अपनी गलतियों से सीखता है। वही गलती दोबारा दोहराना उसके नियमों में नहीं है। इस किताब में लेखकों ने साफ कहा है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर्स की लिस्ट नहीं है। यह असल में माइंडसेट की किताब है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आपका दिमाग ही या तो आपका सबसे बड़ा एसेट है या फिर आपका सबसे बड़ा रिस्क। यही वजह है कि रिच ट्रेडर वक्त के साथ लगातार प्रॉफिट कमाता है, जबकि न्यू ट्रेडर बार बार घाटे के जाल में फंसता चला जाता है। अब सवाल आपके सामने खड़ा होता है, मैं किस तरफ हूं? क्या मैं भी एक नए ट्रेडर की तरह अपनी गलतियों में ही फंसता रहूंगा, या फिर रिच ट्रेडर की तरह सोचकर धीरे धीरे आगे बढ़ पाऊंगा? दोस्तों, इस किताब में दो माइंडसेट्स को गहराई से समझाया गया है, और हम इन्हें कदम दर कदम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यू ट्रेडर की। वह छोटी छोटी गलतियों में बार बार उलझ जाता है। कभी स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता है, कभी जरूरत से ज्यादा ट्रेड कर लेता है, कभी लालच और डर के बीच फंसकर गलत फैसले ले लेता है, और यही पैटर्न धीरे धीरे उसके कैपिटल को खत्म कर देता है। अब देखिए रिच ट्रेडर। उसके लिए हर ट्रेड एक सबक होता है। हर लॉस उसके लिए चेतावनी है, और हर विन उसके लिए कंफर्मेशन। वह अच्छी तरह जानता है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, और इसमें धैर्य और अनुशासन के बिना कोई सफलता टिकाऊ नहीं हो सकती। लेखक यह भी बताते हैं कि माइंडसेट बदलना आसान नहीं है,
लेकिन असंभव भी नहीं। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, छोटी छोटी आदतों से, छोटे फैसलों से और लगातार आत्मचिंतन से। और यही वह रास्ता है जिससे एक न्यू ट्रेडर धीरे धीरे समझता है कि लॉस से डरना नहीं, नियमों को मानना है और अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। जरा सोचिए, हर दिन मार्केट में लाखों नए चेहरे कदम रखते हैं। इनमें से ज्यादातर नए ट्रेडर्स वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं, जबकि कुछ ही लोग अपने अनुशासन और सही सोच की वजह से लगातार जीतते हैं। यही अंतर है जो आपकी ट्रेडिंग की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। और यही सस्पेंस हम अगले हिस्से में खोलेंगे। कौन सी वो सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लगभग हर न्यू ट्रेडर करता है, और कैसे वही गलतियां। दोस्तों, अगला पार्ट आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपका रिस्क मैनेजमेंट अगले स्तर तक पहुंचे, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं आती, बल्कि रूल्स, माइंडसेट और पेशेंस से आती है। और यही राह ये किताब आपको सिखाती है। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर की सोच में कितना गहरा फर्क है। अब हम इस कहानी के अगले अध्याय में बढ़ते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि एक न्यू ट्रेडर कैसे बार बार वही बड़ी गलतियां करता है और रिच ट्रेडर उन्हीं गलतियों को सबक बनाकर आगे बढ़ता है। सोचकर देखिए, जब आप पहली बार किसी ट्रेड में लॉस का सामना करते हैं तो क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मन में डर समा जाता है और दिमाग कहता है, अरे मैंने गलती कर दी, मुझे तुरंत अपना पैसा वापस लाना है। यही डर है जो न्यू ट्रेडर को बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। वह जल्दबाजी में इंपल्सिव हो जाता है, अपने नियमों को भूल जाता है, हर सिग्नल को ओवर एनालाइज करता है और कई बार जरूरत से ज्यादा ट्रेड करता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स ने अपनी किताब में इस पूरी स्थिति को बेहद आसान और साफ भाषा में समझाया है, कैसे यही डर और लालच एक न्यू ट्रेडर को डुबा देता है और वही अनुभव एक रिच ट्रेडर को और समझदार बनाता है। एक नया ट्रेडर अक्सर ग्रीड और फियर के बीच फंस कर रह जाता है। वह बार बार अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी यानी कैपिटल की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देता है। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि असली जीत सिर्फ प्रॉफिट है और रिस्क का मतलब सिर्फ नुकसान। लेकिन जरा सोचिए, रिच ट्रेडर कैसे काम करता है? उसके लिए लॉस किसी भी ट्रेड का नेचुरल हिस्सा है। वह जानता है कि हर सौदे में रिस्क मौजूद है, मगर उस रिस्क को कंट्रोल करना उसके हाथ में है। इसलिए वह हमेशा स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग जैसे नियमों का पालन करता है। वह अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें समझकर उनसे सीखता है। अब आइए देखें वे बड़ी गलतियां जो लगभग हर न्यू ट्रेडर करता है। पहली गलती, ओवर ट्रेडिंग और हड़बड़ी में डिसीजन लेना। नया ट्रेडर अक्सर सोचता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन हकीकत उलट होती है। मार्केट का शोर उसे भ्रमित कर देता है और यही ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे उसके अकाउंट को खाली कर देती है। दूसरी गलती, लालच और डर में उलझना। हर बार जीतने के बाद वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और हर बार हारने के बाद डर से जकड़ जाता है। यही इमोशंस उसे जल्दबाजी में गलत ट्रेड लेने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरी गलती, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। न्यू ट्रेडर सोचता है कि यह ट्रेड जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन मार्केट उसकी उम्मीदों पर कभी नहीं चलता। धीरे धीरे उसका कैपिटल खत्म होता चला जाता है। चौथी गलती, स्ट्रेटजी पर भरोसा न करना। वह हर नए इंडिकेटर और हर टिप के पीछे भागता है, कंसिस्टेंसी बनाने के बजाय रैंडम फैसलों में उलझ जाता है। अब आइए देखें रिच ट्रेडर इन सब से क्या सबक लेता है। उसके लिए रिस्क कंट्रोल हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता होती है। वह अपने रूल्स और स्ट्रेटजी पर पूरी तरह डटा रहता है, इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और पेशेंस के साथ चलता है। हर लॉस को वह सीख में बदल देता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स ने इस बात पर जोर दिया है कि रिच ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। वह अच्छी तरह जानता है कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य का खेल है। दोस्तों, ट्रेडिंग को छोटी दौड़ नहीं है, यह एक लंबी रेस है और इस रेस में हर जीत और हर हार दोनों ही हमें नया सबक सिखाते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन सबक को अपने ट्रेडिंग में उतार लें तो धीरे धीरे आप न्यू ट्रेडर की सोच से बाहर निकलकर रिच ट्रेडर के माइंडसेट की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह सफर आसान नहीं है। यह बदलाव वक्त लेता है। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए और हर दिन खुद को सुधारने की चाहत चाहिए। और यही है वह सस्पेंस जो हम अगले पार्ट में खोलेंगे,
कैसे रिच ट्रेडर अपने रूल्स और माइंडसेट को अपनाता है और कौन सी डेली हैबिट्स उसे लगातार प्रॉफिट दिलाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके ट्रेडिंग अप्रोच को पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे कि बिना अनुशासन, धैर्य और सही रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। पिछले पार्ट्स में हमने समझा कि न्यू ट्रेडर कौन कौन सी बड़ी गलतियां करता है और रिच ट्रेडर उन्हीं गलतियों से सबक लेकर कैसे निरंतर मुनाफा कमाता है। अब वक्त है इस कहानी के अगले अध्याय में प्रवेश करने का। यहां हम जानेंगे रिच ट्रेडर की डेली हैबिट्स और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का असली राज क्या है। जरा सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग में बार बार घाटे में फंस रहे हैं, तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह सिर्फ स्ट्रेटजी की कमी नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट की भी कमी है। स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स अपनी किताब न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर में बताते हैं कि माइंडसेट ही वह असली हथियार है जो एक नए ट्रेडर को धीरे धीरे एक रिच ट्रेडर बना सकता है, ट्रेडर में बदल देता है। और यह बदलाव तब आता है जब आप हर दिन अनुशासित रूटीन और मजबूत आदतों को अपनाते हैं। वो सुबह उठकर सिर्फ चार्ट्स नहीं घूरता। सबसे पहले वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। वो अपने आप से सवाल पूछता है, आज मैं क्या सीखने वाला हूं? मेरा आज का प्लान क्या है? मेरा रिस्क कितना है और मैं कहां तक तैयार हूं? अब जरा सोचिए, वही नया ट्रेडर क्या करता है? उसे लगता है कि बस कोई सिग्नल मिल गया, न्यूज पढ़ ली और तुरंत ट्रेड खोल दिया। उसके पास कोई रूटीन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। उसका मन हर मूवमेंट पर उछलता कूदता रहता है, कभी डर से, कभी लालच से। रिच ट्रेडर का हर दिन बड़ा सिंपल दिखता है, लेकिन हर हैबिट में एक पर्पस छुपा है। सबसे पहले वो हर ट्रेड का प्लान पहले से बनाता है। दूसरा, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस और सही पोजीशन साइज तय करता है। तीसरा, हर जीत और हर हार को जर्नल में नोट करता है। चौथा, अपने इमोशंस को समझता है और इंपल्सिव डिसीजन से बचता है। और पांचवा, डिसिप्लिन और पेशेंस को रोजाना प्रैक्टिस करता है। दोस्तों, यही छोटी छोटी हैबिट्स रिच ट्रेडर को अलग खड़ा करती हैं। स्टीव और होली कहते हैं कि माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। एक नया ट्रेडर सीखता है कि लॉसेस से डरना छोड़ना है, रूल्स को तोड़ना नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इमोशंस को कंट्रोल करना है। रिच ट्रेडर हर दिन सीखता है। उसके लिए हर ट्रेड फीडबैक होता है। वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। वो लालच और डर के बीच फंसता नहीं। उसे पता है कि असली जीत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में है। अब सोचिए, अगर आप भी इन हैबिट्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारना शुरू करें, तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बदल सकता है। आप एक न्यू ट्रेडर की अनिश्चितता से निकलकर रिच ट्रेडर की स्थिरता और आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी और रूल्स का खेल नहीं है। असल खेल है मानसिक तैयारी का, सेल्फ डिसिप्लिन का और इमोशंस पर कंट्रोल का। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, रिच ट्रेडर माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर ट्रेड से सीखना और अपने प्लान को बिना डगमगाए फॉलो करना। यही है वो सीक्रेट सॉस, यही है वो सस्पेंस जिसे हम अगले पार्ट में खोलेंगे। रिच ट्रेडर आखिर कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस पाता है? कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाती हैं? तो दोस्तों, जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ आपके ट्रेडिंग अप्रोच को नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट को भी पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे कि असली जीत सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रेटजी से नहीं आती। वो आती है उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन से, माइंडसेट, डिसिप्लिन और सही हैबिट्स से। अब तक के पार्ट्स में हमने देखा कि रिच ट्रेडर अपनी डेली हैबिट्स कैसे मैनेज करता है और धीरे धीरे अपना माइंडसेट कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन ट्रेडिंग की असली जंग वहीं से शुरू होती है, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग और आपके डिसीजन के बीच होती है। और अब हम उसी गहरे चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां आपको मिलेगा वो असली हथियार, साइकोलॉजी और एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट की ताकत, जो एक साधारण न्यू ट्रेडर को एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रिच ट्रेडर में बदल देती है। सोचिए, आप अपने पहले बड़े लॉस के बाद अकेले बैठे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं, मन बार बार सवाल पूछ रहा है, क्या मैंने गलती की? क्या मैं सच में तैयार था? या फिर मैंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए और इमोशंस के बहाव में डिसीजन ले लिया? यही वो डर है जो हर ट्रेडर के भीतर लगातार चलता रहता है। लेकिन स्टीव बर्न्स और होली बर्न्स अपनी किताब न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर में बताते हैं,
अगर इस डर को सही ढंग से मैनेज कर लिया जाए तो यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रिच ट्रेडर जानता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि उसके खुद के इमोशंस हैं। वो समझता है कि जब ग्रीड और फियर दिमाग पर हावी होने लगते हैं तो यही पल है जब सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। लेकिन फर्क देखिए, वो इन इमोशंस को दबाता नहीं बल्कि पहचानता है और उन्हें कंट्रोल करने की कला जानता है। रिच ट्रेडर मानता है कि मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कोई भी इंसान पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो यह भी जानता है कि अपनी रिएक्शंस और डिसीजंस हमेशा उसके कंट्रोल में हैं। उसका दिन केवल चार्ट्स देखने में नहीं बीतता, वो अपने दिमाग को हर सुबह मेंटली प्रिपेयर करता है। खुद से सवाल पूछता है, आज मैं क्या सीखने वाला हूं, मेरा प्लान क्या है, मेरा रिस्क कितना है। अब दूसरी तरफ देखिए न्यू ट्रेडर को। वो अभी भी फियर और ग्रीड में फंसा हुआ है, सिर्फ सिग्नल्स और टिप्स के पीछे भागता है। उसका मन मार्केट के मूड के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। उसे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखता, कोई क्लैरिटी नहीं होती। यहीं पर फर्क साफ नजर आता है। रिच ट्रेडर हर ट्रेड को पहले से विजुअलाइज करता है। वो पहले सोच लेता है, मेरी एंट्री कहां होगी, एग्जिट कहां होगा, रिस्क कैसे मैनेज करना है। और यही माइंडसेट उसे बार बार खड़ा करता है जहां न्यू ट्रेडर बार बार गिरता है। ये मेंटल रिहर्सल ही है जो रिच ट्रेडर को असली कॉन्फिडेंस देती है। वो हर ट्रेड के बाद जर्नलिंग करता है, सोचता है कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया और अगली बार वही गलती दोबारा कैसे ना हो। यही रिफ्लेक्शन उसे लगातार बेहतर और मजबूत बनाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, रिच ट्रेडर केवल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स पर ही निर्भर नहीं रहता। उसने अपने लिए एडवांस रिस्क मैनेजमेंट के सख्त नियम बनाए हैं। वो कभी भी अपनी पूरी कैपिटल को एक ही ट्रेड में दांव पर नहीं लगाता। हर ट्रेड में केवल छोटा सा हिस्सा रिस्क करता है, क्योंकि वो जानता है एक इंपल्सिव डिसीजन पूरा अकाउंट तबाह कर सकता है। उसके हर ट्रेड का एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। उसके लिए नियम साफ है, पोटेंशियल रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। वो ऐसे ट्रेड्स को कभी हाथ नहीं लगाता जहां रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड कम हो। और सबसे अहम, वो हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स सेट करता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। उसके लिए लॉसेस को लिमिट करना ही सबसे बड़ा शील्ड है। लेकिन रिच ट्रेडर यही नहीं रुकता। वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करता है। वो जानता है कि सारी कैपिटल को एक ही एसेट या एक ही सेक्टर में लगाना खुद को खतरे में डालना है। डाइवर्सिफिकेशन ही उसका सुरक्षा कवच है। और एक और बात, वो कभी भी सीखना नहीं छोड़ता। मार्केट ट्रेंड्स, नई स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो हमेशा अपडेट रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट हमेशा बदलता है और अगर उसे टिके रहना है तो उसे भी लगातार बदलना और अडॉप्ट करना होगा। स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स कहते हैं, ट्रेडिंग केवल टेक्निकल एनालिसिस का खेल नहीं है, यह सबसे पहले एक मानसिक खेल है। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता या विफलता तय करता है। रिच ट्रेडर वही है जो अपनी सोच को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है, जो अपने इमोशंस को मैनेज करता है और अपने रिस्क को समझदारी से हैंडल करता है। और यही वह सस्पेंस है जिसे हम अगले पार्ट में खोलेंगे। रिच ट्रेडर आखिर कैसे अपने ट्रेडिंग प्लान को अडेप्ट करता है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज उसे मार्केट की बदलती परिस्थितियों में लगातार प्रॉफिट दिलाती हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पार्ट आपके ट्रेडिंग अप्रोच और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे कि असली जीत केवल स्ट्रेटजी या हैबिट्स से नहीं आती, बल्कि सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और हैबिट्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलती है। अब तक के पार्ट्स में हमने देखा कि रिच ट्रेडर की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसे काम करती हैं। हमने समझा कि माइंडसेट, इमोशंस, डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स कैसे एक न्यू ट्रेडर को रिच ट्रेडर में बदल सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो तब शुरू होता है जब मार्केट बदलती है, जब प्लान्स फेल होने लगते हैं और न्यू ट्रेडर फिर उसी डर और लालच के जाल में फंसने लगता है। स्टीव बर्न्स और होली बर्न्स बताते हैं, ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल स्ट्रेटजी या हैबिट्स से नहीं आती। असल सफलता आती है माइंडसेट, एडेप्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट लर्निंग के सही मिश्रण से। सोचिए, आप मार्केट में लगातार ट्रेड्स कर रहे हैं, हर ट्रेड में रिस्क है, हर सिग्नल कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है। उस वक्त न्यू ट्रेडर फंस जाता है डर, लालच और इंपल्सिविटी में। उसका मन कैओटिक हो जाता है, वो अपने रूल्स भूल जाता है और इंपल्सिव डिसीजन लेने लगता है। यही वह रास्ता है जो उसे धीरे धीरे लॉसेस की तरफ ले जाता है। लेकिन रिच ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है।
उसके लिए किसी भी ट्रेड का आउटकम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं है। ये एक फीडबैक, एक सीखने का मौका है। हर लॉस, हर अनएक्सपेक्टेड मूव, हर अचानक मार्केट शिफ्ट उसे तैयार करता है और यही उसकी एडेप्टेबिलिटी उसे दूसरों से अलग बनाती है। रिच ट्रेडर का सीक्रेट बेहद सिंपल है, अपने ट्रेडिंग प्लान को लगातार अडेप्ट करना। वो जानता है कि जो स्ट्रेटजी कल काम कर रही थी वो आज फेल हो सकती है। वो रिगिड नहीं होता, लेकिन रूल्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो अपने रूल्स और डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करता है। और ये एडेप्टेबिलिटी केवल टेक्निकल स्किल्स से नहीं आती, ये आती है माइंडसेट से। रिच ट्रेडर अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करता है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरी सोच सही थी? क्या मैंने इमोशंस को कंट्रोल किया? क्या मैंने रिस्क सही तरीके से मैनेज किया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपने लर्निंग कर्व को पूरी तरह अपनाता है। स्टीव बर्न्स और होली बर्न्स बताते हैं, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। हर ट्रेड, हर लॉस, हर विन, ये सब उसके माइंडसेट को शेप करते हैं। न्यू ट्रेडर धीरे धीरे समझता है कि फियर और ग्रीड उसके डिसीजंस को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो सीखता है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन ही असली हथियार हैं। रिच ट्रेडर के लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ सबसे अहम है। वो अपने इमोशंस को पहचानता है, उनका एनालिसिस करता है और इंपल्सिव एक्शंस से बचता है। वो अपने रूल्स को नॉन नेगोशिएबल मानता है। वो जानता है कि रिस्क कंट्रोल, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और डाइवर्सिफिकेशन उसके असली आर्मर हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका मेंटल रेसिलियंस। मार्केट में फेलियर्स के बावजूद लगातार आगे बढ़ना, अपने प्लान पर फोकस बनाए रखना। अब सोचिए, जब न्यू ट्रेडर इन लेसन्स को अपनाने लगता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो छोटे ट्रेड्स में डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है, ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करता है, जर्नल को रेगुलर एनालाइज करता है, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने अपने माइंडसेट और ट्रेडिंग अप्रोच में सुधार करता है। स्टीव बर्न्स और होली बर्न्स इसे बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं, रिच ट्रेडर बनना केवल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने का नाम नहीं है, यह सस्टेनेबल ग्रोथ और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हासिल करने का नाम है। यही वह चीज है जो एक ट्रेडर को कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या न्यू ट्रेडर कभी रिच ट्रेडर बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सिर्फ टेक्निक्स सीखना पर्याप्त नहीं है। आपको चाहिए अपने माइंडसेट, अपनी डेली हैबिट्स, अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेस बदलना, अपने ट्रेडिंग प्लान को लगातार अडेप्ट करना, फेलियर्स को सीख में बदलना और सबसे महत्वपूर्ण, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का अभ्यास करना। रिच ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग कोई सीधी राह नहीं है, यह रोलर कोस्टर है। हर अपस्विंग और डाउनस्विंग उसका लर्निंग प्रोसेस है। यही रोलर कोस्टर अनुभव उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। वो इमोशंस में उलझकर इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेता। वो अपने रूल्स के फ्रेमवर्क में रहते हुए क्रिएटिवली अप्ट करता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स इस किताब में बार बार यही पॉइंट अहमियत देते हैं। माइंडसेट ही ट्रेडिंग की अल्टीमेट पावर है। टेक्निकल नॉलेज, स्ट्रेटजीज, चार्ट्स, ये सब सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन आपके डिसीजंस, आपके रिएक्शंस, आपका डिसिप्लिन ही आपको रिच ट्रेडर बनाता है। दोस्तों, सोचिए, जब आप अपनी साइकोलॉजी, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को मास्टर कर लेते हैं तो आपका अप्रोच मार्केट में पूरी तरह बदल जाता है। आप फियर ड्रिवन नहीं रहते। आप हर ट्रेड को कॉन्फिडेंट, कूल और कंट्रोल तरीके से हैंडल करते हैं। आप ग्रीड ड्रिवन नहीं रहते। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आप डिसिप्लिन रहते हैं और यही बिहेवियर आपको लगातार प्रॉफिट्स दिलाता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस की। रिच ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाता है। वो शॉर्ट टर्म लॉसेस और टेम्पररी सेटबैक्स से परेशान नहीं होता। वो जानता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स और डिसिप्लिन अप्रोच ही समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। स्टीव बर्न्स और होली बर्न्स बताते हैं कि यही वह चीज है जो नॉर्मल न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर को अलग करती है। न्यू ट्रेडर हर लॉस के बाद टूट जाता है। रिच ट्रेडर हर लॉस से सीखता है और अगले ट्रेड्स के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माइंडसेट, हैबिट्स और रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करें, तो याद रखिए, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। यही वह अल्टीमेट लेसन है जो न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर किताब से मिलता है। यह किताब आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं सिखाती, यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी और हैबिट्स को बदलकर
ट्रेडिंग में असल जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अब आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नई दिशा देने के लिए। अब आप तैयार हैं। न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बनने की राह आसान नहीं है, लेकिन अब आप जानते हैं कि असली जीत केवल स्ट्रेटजीज से नहीं आती। ये माइंडसेट, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से आती है। इस लास्ट पार्ट के साथ हमारी सीरीज का ये चैप्टर भी पूरा होता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग की जर्नी हमेशा चलती रहती है। आपका माइंडसेट, आपके डिसीजंस और आपके रूल्स हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। जो सीख आपने यहां सीखी है, वही आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें, ताकि वे भी ट्रेडिंग में माइंडसेट और डिसिप्लिन की ताकत समझ सकें। याद रखिए, सफलता शॉर्टकट्स में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट में छुपी है। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों।